सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप दूसरा अपडेट बिल्कुल भी मिस न कर पाए। महुआ टोली में रहने वाले पिंकू, राजू और गुरु की दोस्ती बड़ी प्रसिद्ध थी और होती भी क्यों ना, आखिर इतनी गहरी मित्रता जो थी उनमें। तीनों एक से बढ़कर एक थे मूर्खता में। गुरु अपने आप को सबका गुरु समझता था। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में तीनों घूमने निकले। जब धूप और गर्मी उनकी सहन शक्ति से बाहर हो गई, तब वो तीनों नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मित्र, आज इतनी गर्मी है कि पेड़ के नीचे आकर ऐसा लग रहा है कि मानो हम तीनों स्वर्ग में आ गए हों। यार, हम लोग सचमुच स्वर्ग में आ गए हैं क्या? जब गुरु कह रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए, तो सचमुच का स्वर्ग से क्या मतलब है तुम्हारा? बुड़बक हो क्या तुम? इन तीनों की बेवकूफी से भरी बातों को सुनकर कालिया ने आंखें खोली। दरअसल कालिया पहले से उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रहा था। शहर जाते हुए धूप से बचने के लिए भाई, गर्मी तो इतनी है कि नदी में भी आग लग जाए। ऐसा मत बोलो यार, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि नदी में आग लग जाएगी तो बेचारी सारी मछलियां कहाँ जाएगी? अरे भाई, निश्चिंत रहो तुम। इतनी चिंता क्यों करते हो? यदि नदी में आग लग भी गई तो सारी मछलियां झट से पेड़ पर चढ़ जाएंगी और सब अपनी अपनी जान बचा लेंगी। चुप हो जाओ सब। मैं अब तक तुम सबकी बकवास सुन रहा था। क्या तुम लोग इतना भी नहीं जानते कि मछलियां गाय भैंसे थोड़ी हैं जो नदी में आग लगने पर भाग भाग कर पेड़ पर चढ़ जाएंगी? बेचारी सब की सब मछलियां मारी जाएंगी। कालिया इन तीनों की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर दुविधा में पड़ गया। ये मूर्ख हैं, मैं इनसे दोस्ती कर लूं क्या? फिर इन्हें अपने साथ शहर ले जाकर अपना काम करवाऊंगा। मैं खुद मालिक रहूंगा और इन्हें नौकर बनाकर मजदूरी दे दिया करूंगा। लेकिन आखिर शहर चलने के लिए मैं इन्हें राजी कैसे करूं? तो उसने कहा, मैं इतनी देर से आप लोगों के साथ हूं। मुझे आप तीनों की मित्रता देखकर बड़ा अच्छा लगा। आप मुझे भी अपनी इस मित्र मंडली में शामिल कर लो। मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर भी है। कैसा ऑफर? मैं शहर जा रहा हूं। वहां मेरे पास कुल 10 गाय भैंसे हैं। हम चारों मिलकर दूध का धंधा कर लेंगे और आराम से शहर में रहकर आगे का जीवन गुजारेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन तुम नए हो दोस्त, हम तुम पर विश्वास कैसे करें? आप जैसे सीधे साधे लोगों को मैं अपनी दोस्ती का विश्वास कैसे दिलाऊं? थोड़ा सोचकर कालिया अपना सारा सामान और पैसे उन तीनों को देख कहता है, मैं अपना सब कुछ आप लोगों को दे दिया हूं। अब मैं आप लोगों पर इतना भरोसा कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग भी मुझ पर भरोसा कर लीजिए। सुनो यार, ये तो बहुत अच्छा मौका है। हम तीनों को शहर की अच्छी जिंदगी के साथ साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। बेकार होने की वजह से गांव में सबकी बातें सुननी पड़ती है। हमें लोग कितना ताना देते हैं। अच्छे से विचार करने के बाद सब खुश होकर उसकी बात मान गए और उसके साथ वो तीनों भी शहर आ गए। गुरु, राजू और पिंकू पहली बार शहर आए थे। उनके लिए सब कुछ नया था। उन लोगों को शहर रास आ गया। वो सब वहाँ खुशी खुशी रहने लगे और गाय भैंसों की मन लगाकर सेवा करने लगे। कुछ दिनों में ही कालिया का दूध का धंधा काफी बढ़ गया। अब उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब वो सिर्फ हिसाब किताब देखता और कस्टमर को डील करता था। इस धंधे में कालिया का एक प्रतिद्वंदी था रामदीन। एक दिन वो उसे रास्ते में मिला। और क्या हाल है रामदीन? हाल तो आपके देखने लायक है भाई। बड़ी तरक्की कर रहे हो आजकल। मेरे धंधे पर नजर मत डालना। मैंने सुना है कि आपने कई लोगों को काम पर रख लिया है। ये नहीं सुना क्या कि हम 4 लोग मिलकर धंधे को बहुत फैला रहे हैं? अब तो इस धंधे में तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। मैं भला दिन क्यों गिनूं? आप भी कमाओ खाओ और मुझे भी कमाने खाने दो। कालिया और रामदीन दोनों जब मिलते तो ऐसे ही बातें करते। कभी एक दूसरे को नीचा दिखाते तो कभी मन ही मन एक दूसरे से द्वेष पाल लेते और दुश्मन बन बैठते। इसी तरह दोनों की जिंदगी और धंधा चल रहा था। पर वो कहते हैं ना कि खुशियों की ज्यादा उम्र नहीं होती। थोड़े समय बाद ही कालिया की गाय बीमार होने लगी और दूध भी कम देने लगी। एक दिन फिर रामदीन मिल गया उसे। तुमने सचमुच मेरे पशुओं को नजर लगा दी क्या? मेरे ग्राहकों को दूध कम पड़ने लगा है। मैं क्यों नजर लगाऊंगा भला?
मुझे तो लगता है कि आपके वो तीनों मूर्ख दोस्तों ने आपके पशुओं की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर ली। ये सुनकर कालिया का दिमाग ठनका। उसे याद आया कि वो तो मूर्ख है, उन्हें तो पशुओं के चारे, कुन्नी और पानी की मात्रा भी नहीं मालूम। जब उसने खुद जाकर देखा तो वो चौंक गया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सेवा? पशुओं की सेवा ऐसे करते हैं क्या? गाय हमारी माता है और भैंस मौसी। माँ और मौसी की सेवा तो ऐसे ही करनी चाहिए ना। किसी ने सच ही कहा है कि 4 मूर्ख दोस्तों से अच्छा एक बुद्धिमान दुश्मन होता है, जो जाने अनजाने में सही राह दिखा देता है, जैसे रामदीन। जब पूरी खुराक ही नहीं मिल रही थी तो गाय बेचारी कितना दूध देती। कालिया ने अपने पशुओं का चारा सुधारा। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। कालिया अपने मूर्ख दोस्तों पर कड़ी नजर रखने लगा और अपनी निगरानी में उन लोगों से काम करवाने लगा। रामदीन की दी एक सलाह से अब सब कुछ ठीक हो गया था। कालिया ने मन ही मन रामदीन को धन्यवाद दिया।